हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है और हमारी वजह से हो रहा है। क्या इंडियन मीडिया कोई गलत कवरेज कर रहा है? बिल्कुल गलत कवरेज कर रहा है। उनको ऐसा किसी मुल्क के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, स्पेशली अपने पड़ोसी के ऊपर। उन्होंने मजाक तो नहीं उड़ाया, वो तो बता रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो आवाम कह रही है वो तो वही दिखा रहे हैं, वो अपने पास से तो कुछ नहीं बता रहे। क्या पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े? उछालना उसको तो चाहिए, पॉइंट चाहिए पाकिस्तान के लिए। कोई भी पॉइंट होगा वो तो उछालेगा। बेसिकली हमें अपना आप देखना है कि क्या वाकई हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और इसके अंदर हमारी गलतियाँ क्या हैं। अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर वो कोई बात कर रहा है तो आपको चाहिए है कि आप उससे सबक सीखें, आप दोबारा अपनी रिसर्चेस की तरफ जाएं, आप मेहनत करें और दोबारा इस मुल्क को जो है वो रांदा दरगाह होने से बचा लें। हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हमारी कहाँ वीकनेसेस हैं, कहाँ हमारे लूज पॉइंट है जो हमें स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ताकि गुलाम मोहम्मद सर, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि इंडियन मीडिया, इंडियन टीवी चैनल्स पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। वो बड़े खुशी खुशी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या कहेंगे आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पे? क्या इंडियन मीडिया गलत दिखा रहा है? क्या वो कुछ गलत बयानी कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर? एग्जैक्टली जो खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं खुद भी अकाउंट से रिलेट हूँ। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं और बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, और स्पेशली हमारा जो आईटी स्किल्स लोग हैं अब इतना बूम पे हैं, और हमारे जो फादर से ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और ये थोड़ी सी एक हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये ठीक हो जाती है तो हमें ऐसे कोई इश्यूज नहीं है और हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। क्या इंडियन मीडिया कोई गलत कवरेज कर रहा है? बिल्कुल गलत कवरेज कर रहा है। उनको ऐसा किसी मुल्क के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, स्पेशली अपने पड़ोसी के ऊपर। उन्होंने मजाक तो नहीं उड़ाया, वो तो बता रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो आवाम कह रही है वो तो वही दिखा रहे हैं, वो अपने पास से तो कुछ नहीं बता रहे। क्या पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़े हैं। क्या पाकिस्तान में गंदम का शॉर्टेज नहीं हुआ था लेकिन अब नहीं है। हुआ था ना। तो अगर वो ये सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तमाम सब कुछ किया धरा हमारे सियासतदानों का है। अगर वो उसकी कवरेज कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ गलत है। सेकेंडली, जब इंडिया कुछ करता है तब भी हम भी तो बातें करते हैं ना कि इंडिया ने ये तरक्की कर ली, इंडिया में ये नुकसान हो गया, वो हो गया। तो जब अगर वो हमारे हालात इस वक्त बता रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ गलत कर रहा है। नहीं, ठीक है, वो अपने लिहाज से कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्पेशली जो एक डेवलपिंग कंट्री है उसके ऊपर इस तरह से जो इन्वेस्टर होता है उसका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होता है। अच्छा। तो फिर मुल्क जो होते हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस में जाते हैं। हाँ, मजाक उड़ाने से इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता, उनके साथ फ्रॉड करने से होता है। एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अमेज़न पाकिस्तान में आया, हमने उनके साथ इतना फ्रॉड किया कि अमेज़न यहाँ से वापस चला गया, अपना सामान लपेटा और चला गया, और फैसलाबाद के लोगों ने ये सब कुछ किया। ठीक है, अब इसका जिम्मेदार हम इंडिया मीडिया की कवरेज को तो नहीं ठहराएंगे, ये तो हमारा अपना किया धरा है ना। कहीं हद तक अब कह सकते हैं हमारा अपना किया धरा है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन ग्रो। अब कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने से डरता है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, उन्हें लगता है कि हमारा पैसा कहीं जो है ज़ाया ना हो जाए। दूसरा, हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि हम उन्हें फैसिलिटेट ही नहीं कर पा रहे, हम जो है उन्हें मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे कि वो पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें। फिर हम इसका सबका किया धरा मलबा जो है पूरा इंडिया पे उठा के डाल देते हैं। तो कब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, अपने गिरबानों में क्यों नहीं देखते? हाँ, ये वाला आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हमारी कहाँ वीकनेसेस हैं, कहाँ हमारे लूज पॉइंट है जो हमें स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ताकि किसी दूसरे को बोलने की ये जरूरत ही ना हो। अब इंडिया को देख लें, अब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, हर सेक्टर में इंडिया जो है ग्रो कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। बजाय इससे कि हम अपने हमसाया मुल्क से कुछ सीखें, हम ब्लेम गेम पर लगे हुए हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना चाहता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्यों हम हर चीज़ का मलबा इंडिया पे या इंडियन मीडिया पे या इंडिया के सियासतदानों पे डाल देते हैं? नहीं, उनके सियासतदानों का कोई किया धरा नहीं है, ये हमारा अपना ही किया धरा है। इस पॉइंट तक मैं एग्रीड हूँ कि हमें अपने आप को ग्रो करना चाहिए, हमें अपने आप को बूस्ट करना चाहिए, अपनी थिंकिंग और अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दूसरा हम पर बात या उंगली ना उठा सके तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को बेहतर करें। एग्जैक्टली सर, मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर हम चाहते हैं कि इंडियन मीडिया के मुंह बंद हो या वो हमारा मजाक मत उड़ाए,
तो बेहतर है कि हम कुछ करके दें। क्लास में एक नालायक बच्चा होता है ना, तो टीचर कहती है भाई पेपरों में अच्छे नंबर ले लो, सबका मुंह बंद हो जाए। तो हमें भी मेरा ख्याल है अब अच्छे काम करने चाहिए, तरक्की की तरफ आना चाहिए, ताकि जो कंट्रीज हमारा मजाक उड़ा रही हैं, सर हमें तो लोन ही नहीं कोई दे रहा। आप देखिए IMF ने कितनी बड़ी बड़ी शराइत रख दी। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि इंडिया ने IMF को भड़काया। नहीं, इसमें इंडिया को कोई किया धारा नहीं है। ये तो वही है ना, अगर आप लेके जुए में उड़ा देंगे, आपके सियासतदान अपने अयाशियों के ऊपर लगा देंगे, तो कब तक आपका दोस्त या कोई आपको पैसे देता रहेगा? एक वक्त आएगा वो कहेगा भाई अपने बलबूते पे अपना खुद कुछ करो, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक हद तक आपका दोस्त आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप खुद हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, अगर इस तरह अपनी अयाशियों में पैसे उड़ाते रहेंगे, अपने बाल बच्चों को बाहर एडजस्ट करेंगे और हमारी आवाम का नहीं सोचेंगे, तो फिर बाहर वाले भी ये सोचते हैं भाई ये जब अपने मुल्क से नहीं सीरियस तो हम क्यों हों। सर 75 साल हुए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। 75 सालों में आप दोनों कंट्री की डेवलपमेंट देख लें, आपके सामने है। इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया, मार्स पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है, और अभी हमारे मुल्क में जो है वो बिजली का फुकदान चल रहा है, पेट्रोल का फुकदान चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में हम लोग पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। हमें ना मोमबत्तियाँ खरीद कर रख लेनी चाहिए अब। एग्जैक्टली, यू आर राइट। बट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि वो ठीक है, एक दूसरे की तनकीद होती है, वो कंट्रीज करते भी हैं, लेकिन उनको चाहिए अपने आप को चेंज करें, अपने आप को वो पुराने पाकिस्तान ना समझें। अब लोग भी अवेयर हैं इन सब चीज़ों से, तो अपने आप को बेहतर करें और अपने मुल्क की पॉलिसीज़ बेहतर करें और अपने मुल्क को जो है इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, बजाय इसके कि दूसरों को मौका दें कि वो उंगलियाँ उठाएं। सर आपका नाम? वकास। क्या करते हैं? बैंकर हूँ। बैंकर हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडियन टीवी चैनल्स पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजर रहा है। बेसिकली आई वांट टू नो कि इंडियन मीडिया गलत क्या दिखा रहा है? नहीं, आप बेसिकली इंडियन मीडिया तो वही दिखाएगा, उछालना उसको तो चाहिए, पॉइंट चाहिए पाकिस्तान के लिए। कोई भी पॉइंट होगा वो तो उछालेगा। बेसिकली हमें अपना आप देखना है कि क्या वाकई हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और इसके अंदर हमारी गलतियां क्या हैं। इमरान खान साहब डेफिनेटली बिल्कुल 100% इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। पहले जिस तरह से इकनॉमिकल क्राइसिस आए हैं उसके अंदर उनका भी हाथ है। IMF के साथ जिस तरह की जो पहले डील की है, उसके बाद उन्होंने जो है उसको कंप्लीट नहीं किया, टास्क को जिस तरह भी उनके थे, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं जिसको हम भुगत रहे हैं। तो ये चीज़ें तो इंटरनेशनल मीडिया पे आम है, हर ज़ुबान पे आम है। अगर इंडियन मीडिया दिखा रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई बहुत के आउट ऑफ द वे जाके बात होगी। उसको तो पॉइंट चाहिए। मेरी बात सुने, जब इंडिया में कुछ अच्छा बुरा होता है, हम भी तो पाकिस्तानी भी तो दिखाते हैं ना। अब पाकिस्तान में जो हालात हैं इंडियन मीडिया वही दिखा रहा है, वही बता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब इसको इतना क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। कभी वो इमरान खान ये वही हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ की तारीफ़ें करते हैं, नरेंद्र मोदी की बनाई हुई प्रोजेक्ट्स के बनाए हुए पॉलिसीज़ की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, और अब उन्हें इंडियन मीडिया पर जो है वो एतराज़ भी हो रहा है कि वो पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। देखें, ये सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनका काम है, ठीक है। जो भी बंदा पावर में नहीं होता, आप जो 2-3 पार्टीज़ हमारे पास हैं, अगर वो पावर में नहीं है तो उनका काम है एतराज़ लगाना है और इस तरह की चीज़ें दिखानी है। इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। अगर पावर में नवाज शरीफ साहब ना होते या जरदारी साहब ना होते तो वो भी यही करते। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई ऐसी अलग बात नहीं है। इमरान खान साहब का एक स्टाइल इस तरह का है, सियासत का स्टाइल इस तरह का है कि उन्होंने वैसे ही माजरत के साथ इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करूँ, पगड़ियाँ उछाल के काम करना होता है। क्या एज अ पाकिस्तानी आपको लगता है कि पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं गुजरा और इंडियन मीडिया जो है या इंडियन टीवी चैनल जो है वो गलत कवरेज कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान क्राइसिस से तो गुजर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, या हम लोग बच रहे हैं, या हम उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें ले रहे हैं, उस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, यानी कि महंगाई कर रहे हैं, हम डॉलर को फ्री छोड़ रहे हैं मार्केट के अंदर, अपने पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये टूवर्ड्स हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम बचे हुए हैं। तो आपको पता है इन क्राइसिस में इंडिया ने कई बार पाकिस्तान को हेल्प आउट करना चाहा। इंडिया की कई जमातों की जानिब से, उनके बड़े बड़े लीडर्स की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान अगर हमसे बात करता है तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इवन कि आपको पता है कि SCO की मीटिंग जो है वो इंडिया में होने जा रही थी, बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट किया गया, लेकिन उसने वहाँ से पे भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर दोस्ती होगी कैसे? उन्होंने तो कई बार बढ़ाया लेकिन हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। नहीं, इंडिया ही क्यों,
और कौन होना चाहिए? इंडिया ही क्यों? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, पूरी दुनिया का रुझान इस वक्त इंडिया की तरफ है, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से फ़ायदा उठा रही है, अपनी हर इन्वेस्टर, हर कंपनी, हर इन्वेस्टर बड़े से बड़ा इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए। बाकी भी बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, चाइना है। सर चाइना से तो खुद कंपनीज उठ के जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। देखें ये तो इसमें मुझे नहीं पता, देखें इंडिया से हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीज़ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि हमारे एक इमोशनल अटैचमेंट्स का एक हिसाब है, एक एनिमेटेड जो एनिमीज़ टच हमारे अंदर आ जाता है वो रहता है, कुछ इमोशनल फीलिंग्स का वजूहत हो जाती हैं। तो बाकी भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहरहाल अगर इंडिया से भी कर ली जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। सर इंडिया का प्याज तो हम अभी भी खा रहे हैं, लेकिन वाया दुबई आ रहा है, यही अगर बॉर्डर खुल जाएं तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी आसानियां हो सकती हैं। डेफिनेटली हों जी, बिल्कुल हों। और जो क्राइसिस और जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं इस वक्त, उसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि ट्रेड ओपन करनी चाहिए, और ट्रेड यहाँ से ओपन हो तो हमारे जो क्राइसिस हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं अपने आप को, और ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि एड्रेस करनी चाहिए। इस टाइम जिस नाजुक सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे हैं, वैसे तो हम लोग 70-80 साल से नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, लेकिन इस टाइम वाकई में गुजर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में कि तो ट्रेड ओपन करनी चाहिए इसकी। सर इस वक्त पाकिस्तान के अपनी नेबर किसी भी कंट्री के साथ अच्छे टर्म्स नहीं हैं। आप देखिए श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ पर जब बुरा वक्त आया तो इनके जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं जिन कंट्रीज़ के साथ, सब ने बढ़ चढ़ कर मदद की। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि बाकी कंट्रीज़ के साथ बना कर रखे? हमारी तो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ही दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाउ मैनी टाइम्स कितनी कई बार करें, मतलब पाकिस्तान तो सिर्फ मदद ही मांगता है ना। कोई प्रोडक्शन होती है आपके मुल्क में? किसी किस्म की प्रोडक्शन है? अगर यहाँ पे कोई ट्रेड करने लगता है, कोई यहाँ पे कारखाना लगाता है, तो आपको कमर्शियल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आप, इतना डरे हुए हैं लोग। अगर आप किसी चीज़ को कमर्शलाइज डिक्लेयर कर देते हैं तो आपकी बिजली महंगी कर दी जाती है, आप पे टैक्स लगा दिए जाते हैं, आप पे लॉ इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, यानी कि हर तरह से आपकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है। तो आज तक पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन तो हुई नहीं है, ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको फेस कर सकते हैं चीज़ों को? सर यही बात तो है कि जब तक हम कोई चीज़ बनाएंगे, प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो हम लोग तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे? हम एक सुई तक चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो फिर हमारी इस पर डिबेट ही नहीं बनती ना कि पाकिस्तान को मदद मांगनी चाहिए, हम बना के रखना चाहिए। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान आज जिन हालात से गुजर है हम ये डिजर्व करते हैं। डेफिनेटली करते हैं, 200% हम डिजर्विंग हैं, और हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है और हमारी वजह से हो रहा है। आपका नाम? मैं डॉक्टर पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी हूँ। सर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडियन टीवी चैनल्स हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है। एक्चुअली आई वांट टू नो कि क्या इंडियन मीडिया जो दिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या वो गलत बता रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई में क्राइसिस से नहीं गुजरा और वो गलत कवरेज कर रहे हैं? देखें जी, दुनिया में दो तरह की बातें होती हैं। अगर दुनिया में हकायक हैं और हकायक को उसी तरह से अगर बयान कर दिया जाए तो वो तो एक बड़ी ऑब्वियस बात है और वो बड़ी ट्रांसपेरेंट चीज़ है। और अगर एक बात ही ना हो और उसको बना कर और इस तरह उसको अगर पेश कर दिया जाए तो उसको कॉन्कॉक्टेड या फैब्रिकेशन उसके अंदर अगर कर दी जाए या मौजू रिवायत के ज़रिए से अगर उसको आप आवाम के सामने मंजर आम पर ले आते हैं, तो ये दो तरह के तरीक़ाकार हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को आवाम के अंदर फैलाने के। यानी आवाम के अंदर आप अगर अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं तो आप हालात से उनको आगाही दें, एक शऊर दें, शऊर के बाद बेदारी शऊर दें। आप आवाम के अंदर ये सारा का सारा ये जो जितना भी कंटेंट जाता है उसके बाद आप अगर ये बता सकती हैं या बता सकते हैं कि इसकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है या नहीं है आपके पास। अब रह गई बात, आप इंडियन मीडिया की बात कर रही हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में वो ये बात करता है, और आपने इमरान खान साहब का ये हवाला दिया है कि उसका इस्तदलाल और उसकी इस्तदलाल की जो बुनियाद है वो ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में ये बातें कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक क्राइसिस गुजर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस तो बहरहाल गुजर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो किस तरह वो चल रहा है, किस तरह उसको कोलैप्स किया जा रहा है, और जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप ख़ुद
अपनी दानिश से, अपनी समझ से ये फ़ैसला करें, अपनी अकल से, अपने शऊर से, कि रोटी की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है। ये बुनियादी तौर पर ये मुल्क एक ज़रई मुल्क है। इस मुल्क की जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वो बांझ नहीं है, वो फर्टाइल लैंड है, वो सोना उगलती है। इस बुनियादी ज़रई मुल्क के अंदर, जिसकी बुनियाद ज़राअत पर है, अगर उस मुल्क के अंदर आटे की किल्लत हो जाती है, जो मुल्क एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे आप बताएं, जो मुल्क एक्सपोर्ट अपनी चीज़ें बनाकर पैदा करके किसी भी तरीके से वो बाहर नहीं भेज सकता, ठीक है, तो उसके पास ज़र कैसे आएगा? अब मैं आपकी इसी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। यही ज़मीन हमारे पास है और यही ज़मीन इंडिया के पास है। इंडिया का भी सारा फोकस ज़राअत पे है और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने इस ज़राअत के पेशे पर फोकस कर रहे हैं, अपने किसानों को रिलीफ दे रहे हैं, अनाज की पैदावार को बढ़ा रहे हैं। कितनी कंट्रियों को इंडिया ने गंदम दिया है, एक्सपोर्ट तो एक तरफ है, फ्री में दिया है, मदद करने के लिए दिया है, और हम जो है वो अनाज की किल्लत से गुजर रहे हैं। हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी डूब मरने का मकाम है एक हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर लोग आटे के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। जी जी। और फिर हम कहते हैं सॉरी टू से कि इंडियन मीडिया जो है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया जो है वो गलत कवरेज कर रहा है। हम अपने गिरबानों में नहीं देखते, हम इंडिया को और इंडियन टीवी चैनल्स को ब्लेम करने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को सुधारें। इस वक्त इंडियन मीडिया नहीं, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि हमने बड़ा लड़के पाकिस्तान हासिल किया और आज हमने उस पाकिस्तान का हाल क्या किया है आपके सामने है। अभी सिर्फ आपने ज़राअत की बात की है, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सेक्टर बता दें जिसमें आपको लग रहा हो कि हम तरक्की कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क इंडिया की, वैसे तो हम उस पर ब्लेम करते रहते हैं, उन्हें तनकीद करते रहते हैं, लेकिन कभी हमने इंडिया से कुछ सीखा नहीं है। इंडिया हर सेक्टर में, हर शोबे में आगे बढ़ रहा है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। तो आज अगर वो हमें इंडियन मीडिया या इंडियन टीवी चैनल हमारे हालात बता रहे हैं तो वो डिज़र्व करते हैं ये बताना, और हम ये डिज़र्व करते हैं कि हम ये सुने, क्योंकि हम अपना किया जो है, अपना बोया जो है वो काट रहे हैं। इंडिया का कोई कसूर नहीं है, हमें ये ब्लेम गेम कम से कम नहीं खेलनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर सेक्टर अदम तवज्जोही का शिकार है। उसकी तमाम, जैसे खुदा ने इंसाफ इंसान के बहरे वजूद के अंदर कायम किया है, उसी तरह अगर इस सारे के सारे मुशाहदे को देखने के बाद अगर इंसान इसको अप्लाई कर ले और इसमें अगर कामयाब हो जाता है तो यकीनन जो है ये मुल्क इस भंवर से, इस गर्दाब से, इस माशी तनज़्ज़ुली से निकल के ये दोबारा पाँव पे खड़ा हो सकता है। इंडियन मीडिया ने जो नक़्द की है, आपने कहा वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो